Hello everyone, myself Srijna from Department of Nursing, and today I am going to discuss about the APGAR score. Let's start. So here APGAR score was given by Dr. Virginia APGAR in 1952, and Dr. Virginia APGAR was an American physician who developed the APGAR score system. APGAR score is a test given to newborn soon after birth to check the health status of the baby, to check the condition of the baby, overall baby's vital sign and overall health shortly after childbirth. APGAR स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया के थ्रू दिया गया था इन 1952 एंड वो अमेरिकन फिजिशियन थी जिसके थ्रू बच्चे का न्यूबॉर्न जो होता है उसकी सून आफ्टर बर्थ हम क्या करते थे, वाइटल साइन चेक करते हैं टू चेक दी नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बेबी, टू चेक दी हेल्थ स्टेटस ऑफ द बेबी. इट इज performed at 1 minute, 5 minutes and 10 minutes after birth. In rare cases, the test will be done 10 to 15 minutes after birth. APGAR स्कोर हम immediate after birth of the baby करते हैं. ये जो हम टेस्ट करते हैं वो 1 मिनट के अंदर करते हैं, 5 मिनट के अंदर करते हैं and 10 मिनट्स के अंदर करते हैं after birth. In rare cases, but in rare cases, the test will be done 10 to 15 minutes after birth. So next, so here are the some criteria for APGAR score. These all are the criteria which we use to calculate in APGAR score. First one is A. A stand for appearance. Next P stand for pulse rate. Next G, which stand for grimace. Next A stand for activity, and last R stand for respiratory. Okay, let's start from first criteria. A stand for appearance. In this we have to check the skin color of the baby. Next, pulse rate. In this we have to check pulse rate, and grimace we have to check reflexes, irritability and activity. In this we have to check muscle tone of the baby, and last is respiratory. We have to check breathing rate of the baby. Okay, next. So as you all can see here, ये आपका चार्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, APGAR स्कोर कैलकुलेट करते हैं. सो बेसिकली आपके यहाँ पे ये क्राइटेरियाज दिए हैं विच इज अपीयरेंस, पल्स एंड ग्राइमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेटरी. सो दिस ऑल आर द क्राइटेरियाज एंड यहाँ पे मैंने स्कोर दिया हुआ है 0, 1 एंड 2. जो नॉर्मल स्कोरिंग होती है APGAR स्कोर की वो हम 0 to 10 करते हैं, राइट. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से अपीयरेंस. ओके, अपीयरेंस में हम बेबी की स्किन कलर और कॉम्प्लेक्स चेक करते हैं. इफ बेबी का जो आपका जो बॉडी है, जो अगर उसकी जो बॉडी है वो पिंक है, पूरी बॉडी उसकी पिंक है, तो हम उसको 2 स्कोर देंगे, राइट. इट मींस बेबी का क्या है, जो स्किन टोन है वो नॉर्मल है, जो स्किन कलर है वो नॉर्मल है, और जो कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल है. इट मींस बेबी नॉर्मल बर्थ हुआ है, बेबी का जो न्यूबॉर्न का, राइट. उस केस में हम क्या करेंगे, बच्चे को 2 स्कोर देंगे, राइट. इफ बेबी की जो बॉडी है वो पिंक है एंड जो एक्सट्रीमिटीज है वो ब्लू है, एक्सट्रीमिटीज जब ब्लू होती है, जब बॉडी पिंक होती है, तो उस टाइम पे हम 1 स्कोर देंगे, राइट. इफ 1 स्कोर देंगे, राइट. नेक्स्ट है आपका 0 स्कोर. 0 स्कोर हम कब देंगे बेबी का, इफ बेबी की पूरी बॉडी पेल है या तो बेबी की पूरी बॉडी ब्लू है, उस केस में हम क्या करेंगे, 0 स्कोर प्रोवाइड करेंगे बच्चे को. नेक्स्ट, पल्स रेट. पल्स रेट में हम इफ बेबी की जो पल्स रेट होती है वो नहीं फील हो रही है, नो पल्स, अगर पल्स उसकी फील नहीं हो रही है तो हम 0 स्कोर देंगे, राइट. जो बेबी की न्यूबॉर्न की जो पल्स रेट होती है नॉर्मल, वो हमारी 120 to 160 बीट्स पर मिनट होती है, राइट. तो अगर उसकी पल्स नहीं हमें सुनाई दे रही है उस टाइम पे, इफ नो पल्स रेट है तो हम उस टाइम पे 0 स्कोर करेंगे. नेक्स्ट है, इफ बेबी की जो पल्स रेट होती है वो 100 से कम है, बिलो 100 है, 100 बीट्स पर मिनट है, उस टाइम पे हम 1 स्कोर करेंगे. नेक्स्ट है आपकी, इफ बेबी की पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होती है उस टाइम पे हम 2 करेंगे, राइट. इट मींस बेबी की जो पल्स रेट है वो नॉर्मल है. नेक्स्ट है ग्राइमेस. अब हम ग्राइमेस में क्या चेक करते हैं, बेबी की रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी हम इसमें चेक करते हैं. इसके थ्रू हमें पता चलता है, राइट. फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर बेबी नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन कर रहा है, राइट, अगर हम उसको माइल्ड पिंच कर रहे हैं, अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा है, अगर बेबी कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन,
In that case, we have to provide 0 score, right? Next, grimace और weak cry. बेबी रिस्पॉन्स दे रहा है बट उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है. कभी वो फेशियल मूवमेंट कर रहा है या फिर ग्राइमेसिंग विद स्टिमुलेटिंग, या हम कुछ उसको पिंच कर रहे हैं तभी वो रिस्पॉन्स करेगा. तो उस केस में हम कितना देंगे? 1 स्कोर देंगे, राइट? नेक्स्ट है हमारा स्कोर 2. स्कोर 2 हम कब करेंगे? इफ बेबी स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, क्राई विद स्टिमुलेशन. बेबी अच्छे से नॉर्मल क्लाई कर रहा है, नॉर्मल आपका ग्राइमेस शो कर रहा है, उस केस में हम कितना देंगे? 2 स्कोर करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज. एक्टिविटीज में हम क्या चेक करते हैं? बेबी की मसल टोन, राइट? अब मसल टोन एज यू ऑल कैन सी हियर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखा रखा है, नो मूवमेंट, आर्म लेग फ्लेक्स एंड एक्टिव मूवमेंट, राइट? अब नो मूवमेंट, इफ बेबी बर्थ के बाद आपका कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, हाथ पैर कुछ हिला नहीं रहा है, नो मूवमेंट, अगर कोई मूवमेंट बेबी का नहीं दिखाई दे रहा है इमीडिएट आफ्टर बर्थ, व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग अपगार स्कोर, राइट? उस टाइम पे हमने क्या करना है? 0 स्कोर देना है बेबी को. नेक्स्ट, आर्म, अगर बच्चे के हाथ पैर वो फ्लेक्स कर रहा है, आर्म्स फ्लेक्स कर रहा है, लेग्स फ्लेक्स कर रहा है, उस केस में हम कितना देंगे उसको? स्कोर 1 करेंगे, राइट? नेक्स्ट, एक्टिव मूवमेंट. आफ्टर बर्थ बेबी क्या कर रहा है? हाथ पैर सारा हिला रहा है, नॉर्मल वो एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, आर्म्स फ्लेक्स्ड हो रहे हैं, उसके लेग्स फ्लेक्स्ड हो रहे हैं, उस केस में हम क्या करेंगे? 2 स्कोर देंगे, राइट? लास्ट वन इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हम चेक करते हैं बेबी का ब्रीदिंग रेट, राइट? ब्रीदिंग रेट इसमें चेक करेंगे, जिसमें इफ बेबी की कोई ब्रीदिंग नहीं आ रही है, कुछ नहीं उसकी फील हो रही है हमें, उस टाइम पे हम कितना? 0 स्कोर देंगे, राइट? नेक्स्ट है आपका स्लो इरेगुलर. अगर बच्चा स्लोली सांस ले रहा है या इरेगुलर रुक रुक के वो ब्रीथ कर रहा है, तो उस केस में हम 1 स्कोर देंगे. अगर बच्चा अच्छे से आपका ब्रीथ कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, इट मीन्स बेबी इज हेल्दी, ठीक है? जो बेबी आपका न्यूबॉर्न, जो न्यूनेट होता है, जब हम ये करते हैं, राइट, तो उस टाइम पे क्या है? अगर वो स्ट्रांगली क्राई कर रहा है तो उस टाइम पे हम 2 स्कोर उसको प्रोवाइड करेंगे. सो बेसिकली मैंने स्टार्ट के थ्रू आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट अपगार स्कोर इमीडिएट आफ्टर बर्थ, राइट? नेक्स्ट है टोटल स्कोरिंग. एज आई टोल्ड यू ऑल, जो अपगार स्कोर जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल स्कोरिंग होती है हमारी 0 to 10 होती है, राइट? अपगार स्कोर बिटवीन 8 to 10 इंडिकेट्स नो डिप्रेशन. अगर हमारा जो कैलकुलेशन के थ्रू जो अपगार स्कोर निकलता है तो उसकी जो स्कोरिंग 8 to 10 होती है, इट मीन्स बेबी आपका हेल्दी पैदा हुआ है, राइट? उसको कोई डिप्रेशन नहीं है. नेक्स्ट है आपका अपगार स्कोर बिटवीन 4 to 7 इंडिकेट्स माइल्ड डिप्रेशन. उसको है प्रॉब्लम, इतना सीवियर नहीं है. सेकेंड, अगर बेबी का जो कैलकुलेशन है, जो अपगार स्कोर करने के बाद जो कैलकुलेशन 4 to 7 आती है, इट मीन्स उसको माइल्ड डिप्रेशन है. नेक्स्ट है अपगार स्कोर बिटवीन 0 to 3, इट इंडिकेट्स severe depression, right? So these all are the criteria which we discussed in अपगार स्कोर, है ना? ये टोटल स्कोरिंग होती है, इसके थ्रू हमें पता चलता है जो बेबी है वो आपका हेल्दी पैदा हुआ है या नहीं पैदा हुआ है, राइट? एज आई टोल्ड यू ऑल, अपगार स्कोर इज अ टेस्ट गिवन टू न्यूबॉर्न सून आफ्टर बर्थ टू चेक द हेल्थ स्टेटस ऑफ बेबी, to check the condition of the baby, overall baby's vital sign and overall shortly after childbirth, right? Thank you class. If there is any doubt regarding this topic, you all can comment in below the comment section. Thank you.